अजब लीला करता है। बस मन जहां अपना, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। तुम्हारा भाव निर्मल हो, तुम्हारा भाव सुंदर, जितना भाव सुंदर होगा उतना परमात्मा बिल्कुल सम्मुखता में नजर आएगा। राम जी ने उस पिंगला नाम की वेश्या को कुब्जा बना दिया और उसी के हाथ का तिलक धारण करा है, उसी पिंगला वेश्या का, जो चंदन का कटोरा कंस के महल में लेकर जाती थी। भाई तो आज चौथे दिन की कथा ये हमारी अवस्था को दर्शाते हुए कहती है कि तुम्हारे मन में परमात्मा, तुम्हारी बुद्धि में परमात्मा, तुम्हारे चित्त में परमात्मा। 60 वर्ष की अवस्था आती है, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है। 60 वर्ष की अवस्था है, तुम परमात्मा को अपना बना लो, तुम ठाकुर को अपना बना लो, तुम नारायण को अपना बना लो और अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में संजो लो, तो तुम्हारे भीतर समाहित होगा। कल कथा अपन ने श्रवण करी वामन भगवान की। पिता प्रहलाद त्वज्वमानं विग्रह ज्ञान रूपेण कृष्ण श्री कृष्णाय शरणागतम्। जो वामन स्वरूप में प्रकटा है, 84 अंगुष्ठ के बराबर जिसका केवल शरीर है। ब्रज की यात्रा कितनी है? 84 कोस की। 84 अंगुष्ठ का मनुष्य का शरीर है, 84 अंगुष्ठ के बराबर। 84 लाख 84 में अपन जी रहे हैं, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण में। शंकराचार्य जी महाराज ने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के लिए वर्णन किया कि लाख 84 में हम जी रहे हैं और भगवत स्मरण को त्याग कर केवल अपनी बुद्धि के अनुकूल कर्म कर रहे हैं, केवल अपनी बुद्धि। वामन भगवान 84 अंगुष्ठ के बराबर शरीर धारण कर राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए गए हैं। 3 पग भूमि का दान, केवल 3 पग, 3 पग भूमि। और एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में छत्र, बाजू में कुशा की चटाई। कुशा क्या है? त्याग। क्या कराता है कुशा? त्याग की भावना प्रकट करता है। सब देवताओं का अपना अपना एक आसन रहता है पूजन करने के लिए। जैसे गणेश जी की पूजन करते हैं तो आसन नहीं लगाते, पृथ्वी पर बैठकर करते हैं। देवी की आराधना कम्बल पर बैठकर करते हैं। नारायण की आराधना कुशा के आसन से करते हैं। शिव की आराधना कम्बल पर बैठकर, काले कम्बल पर बैठकर करते हैं। लाल आसन से ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। उसी तरह सबका एक अपना अपना क्रम है कि कौन की आराधना किस आसन से, किस तरह से करी जाए। कुशा का आसन बाजू में दबा है, एक हाथ में छत्र और कमंडल लेकर राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने के लिए खड़े हैं। पहले आपने कथा में कहा कि देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? पहले कथा में कहा ना, कौन बड़ा है? लेने वाला बड़ा है, देने वाला बड़ा है। अगर हम देने वाले को बड़ा कर देते, अगर देने वाले को हम बड़ा कर देते, तो फिर लड़की देने वाला जो लड़की दे रहा है और लड़की लेने वाला लड़की ले रहा है, तो यहाँ पर जो वर्णन है पांव किसका पड़ते हैं? लेने वाले का कि देने वाले का? जो लड़की को लेकर जा रहा है लड़के वाले का पांव पड़ा जाता है। अगर हम लेने वाला बड़ा करें तो क्रम है, देने वाला बड़ा नहीं है। इसलिए लड़की वाला लड़के वाले के पांव छूता, लड़के वाला लड़की वाले के नहीं, क्योंकि देने वाला कभी बड़ा नहीं होता, कभी नहीं हो सकता बड़ा। और देकर बड़े होना भी मत ही, अभिमान प्रकट हो जाता है, अहंकार आ जाता है। हमने दिया, हमने दे दिया। तो यहां
देने वाला बड़ा नहीं, इसलिए राजा परीक्षित को सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि राजा बलि बहुत छोटा है। वामन भगवान जो लेने के लिए आए हैं बस अवस्था से छोटे दिख रहे हैं, उम्र में छोटे दिख रहे हैं, कद में छोटे दिख रहे हैं, पर वो बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जो ले रहा है। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, आज तेरे दर आया मांगने, आज तेरे दर आया मांगने, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तू छोड़ सकल अभिमान, पगले कर ले तू थोड़ा दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलो हाथ। जय हो। आज लुटा तेरे सर्वस अपना, दिल कहना मेरा, आज लुटा तेरे सर्वस अपना, दिल कहना मेरा, आज तेरे दर आया मांगने, आज तेरे दर आया मांगने, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। हो तुम छोड़ सकल अभिमान, हो पगले कर ले तू थोड़ा दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वामन भगवान की जय, जय श्री राम। एक हाथ में छत्र है, दूसरे हाथ में कमंडल है, कुछ भी लेकर साथ नहीं, केवल उषा की चटाई बाजू में साथ लेकर चले और कुछ नहीं। कितना सुंदर वर्णन किया कि होगा तेरा एहसान और जुग जुग तेरी रहेगी। लेने वाले की शान नहीं रहेगी, शान किसकी रहेगी? देने। हो जाता है कभी कभी अच्छे घर की बेटी हो जाती है तो हम कहते हैं कि बताओ वो सियोर की छोरी बड़ी अच्छे गांव की छोरी आई है, बहुत बढ़िया घर संभाल रही है, परिवार संभाल रही है, नाते संभाली, रिश्ते संभाली, सबको लेके चली, और मालूम पड़े वो गांव की छोरी बेकार निकल जाए तो दूसरी बात कहते उधर तो मुंडा करके मत सो जाओ। एक ही ऐसी आई है उस गांव की कि पूरा गांव का नाम तो तेरी जुग जुग रहेगी
शान, ये शान वाली बात है साहब। तुम्हारा कर्म कैसा है? जो देता है उसकी शान बढ़ती है। बेटी जिस घर में ब्याह कर गई है, उस घर में जाने के बाद में जब वो अच्छा कर्म करती है, अच्छे से निभाती है परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब और कबीले को, तो शान किसकी बनती है? माता पिता की शान। हमने दिया है। कितना कितना समझा के भेजते माता पिता बेटी को। पहले तो जब विवाह होता था, जनक जी का कथा भी आप सुनेंगे, सीता जी का ब्याह वगैरह, तो राम जी के ब्याह का प्रसंग जब आप सुनेंगे तो पहले ऐसा नियम था कि जब बेटी को विदा करते थे तो जनक जी महाराज का चरित्र कहता है कि जनक जी महाराज ने अपनी सीता को समझाने के लिए, बेटी को समझाने के लिए 12 सुवासिन, 12 सौभाग्यवती नारियों को बुलवाकर बेटी को समझाया, ज्ञान दिलवाया। ज्ञान समझा। सौभाग्यवती नारियां आती थी और समझा। आज के जमाने में तो जाने दो, बस क्या समझाना, समझ आता है। आज के जमाने में माई इतना समझाती है, देख जितना बने उतना काम कर दे, पड़ा रहने दीजिए हो, और इसके बाद बस अपने से जितना बने थारा पति की रोटी बना लीजिए, वो बुढ़ा बुढ़ी उनकी बना लिया करो, थारी बना लिया करो, और खा खुआ के तो बर्तन पड़ा पड़े दे, जेठानी करे तो करने दे, नहीं करे तो जान दे, और देवरानी करे तो करने दे, नहीं तो पड़ा रहने दे, तू तो अपना खा और अपना लड्डू वड्डू बना के बढ़िया, अभी ठंड का समय, अच्छा बढ़िया लड्डू बना के कमरा में ले जाके धल लीजिए। वाह, कई ज्ञान दिया ऐसा। अम्मा ऐसा ज्ञान दे तो फिर बेटी कहाँ जाए बता। फिर लड़ाई हुई तो बेटी का पक्ष ले लिया, हाँ तू तो बिल्कुल सही कहने, वज भी गए पूरे हैं। अरे भाई पूरे देखा तूने, अच्छा देखा था, परिवार देखा था, नाते रिश्ते देखे थे, कुटुंब कबीला देखा था, सब कुछ देखा। तो बेटी अच्छी दिख रही है पर परिवार बुरा दिख रहा है। दिख क्यों रहा है? क्योंकि तू देखा था ना, वो तो नहीं गई थी देखने। बस दृष्टि का भेद है ना, ये अपनी है इसलिए अच्छा दिख रहा है, पर आया है इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा। आजकल बेटी को ज्ञान क्या दिया? खुद बना, खुद खजा और बस सो जा। का फायदा? कौन सा फायदा? अब तुम्हारा जो श्रवण का आनंद है, तुम्हारा जो परमात्मा की भक्ति का जो आनंद है, तुम्हारा जो परमात्मा के चिदानंद का जो आनंद है, वो चिदानंद का आनंद आत्मीय सुख का अनुभव करना भीतर तक। वामन भगवान की कथा कर रही है, देने वाला बड़ा नहीं, बड़ा कौन होता है? जम के बोलो जरा, लेने वाला। वो लेकर जा रहा है, ले जाएगा। तुमने अपनी कमाई में से 1 रुपया निकाला है, जिसको दिया है वो लेकर जा रहा है। वो 1 रुपया क्यों लेकर जा रहा है? तुम्हारी बेईमानी का, छल का, प्रपंच का, कपट का, छल का, छिद्र का, ना जाने कैसा धन तुम्हारे घर में आ गया। वो 1 रुपया तुम्हें बर्बाद कर देगा, इसलिए दरवाजे पर आया और उसने लेकर चले गया। तो तुम्हारा जो धन था वो शुद्ध कर गया, तुम्हारा जो धन है वो शुद्ध कर दिया। अब जो लेकर जा रहा है उसको देखना, वो कितना परेशान होता है लेकर जाने वाला। ले तो लिया है उसने, अब दान लेकर गया है, अब उसको पचाना। पचाना मतलब जानते हो ना? ब्राह्मण जब संकल्प करवाकर यदि कोई वस्तु का दान लेता है तो दान ले तो लेता है, उतनी ही उसको गायत्री जाप करना पड़ता है, उतनी उसको गायत्री करना उतनी उसको माला जाना, तब तो पचे। कोई मरा और तुमने कहा
पंडितों को बुला लो, ब्राह्मण भोजन करने के लिए 12वें और 13वें का भोजन कराया, बामन आ भी गया, जिम भी लिया, परंतु उस ब्राह्मण से तो पूछो, शास्त्रों में विष्णु पुराण में और अग्नि पुराण में कितना बड़ा वर्णन करा है कि ब्राह्मणों के लिए लिखा है कि ब्राह्मण भोजन तो कर लिया, पर ब्राह्मण को 1 12वें का भोजन करने के बाद में 5000 गायत्री का जाप करना पड़ता है, तब जाकर वो 12वें का भोजन पचा पाता, तब वो ब्राह्मण पचाएगा। तब वो पचा, इसलिए चतुर ब्राह्मण नहीं खाते। जैसे कृष्णा रात हम आ जाएंगे, मिल लेंगे, जुल लेंगे, बैठ जाएंगे, खा लेंगे, और तो बाहर गए का ग्रहण तो कर लिया, पर उसको पचाना कितना कठिन है, कितना लेना और देना। देना बहुत सरल है साहब, बहुत सरल है, तुमने उठाया दे दिया। कई लोग ऐसे होते हैं, हमने तो 10 रुपए गुल्लक में चढ़ा दिया, हमने 5 रुपए गुल्लक में चढ़ा दिया, हमने 4 रुपए गुल्लक में चढ़ा दिया, हमने ये अनुष्ठान के लिए, हमने ये क्रम के लिए, हमने ये पूजन के लिए, हमने ये पाठ के लिए 5 रुपए दे दिया, हमने ये यज्ञ ये अनुष्ठान में ये 10 रुपए दे दिए। तुमने दे तो दिया, पर जिसने लिया है उसको तो 1-1 रुपए का हिसाब देना है, तभी तो वो बचेगा, तो बचे नहीं सकता। जिसने लिया बर्बाद किया। लेना बहुत कठिन है। देना हो तो दीजिए, क्या चाहिए? जन्म जन्म का और कुछ भी नहीं, केवल आपका कीर्तन करते रहे, भजन करते रहे, स्मरण करते रहे। बहुत कठिन है। भगवान मौका दे, देना सरल है, पर लेकर उसको लगाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। कई घर इतने छोटे से होते हैं, बहुत छोटे से घर, और लड़की वाला जो है ना, कोई अच्छा पैसे वाला मिल जाए ना, इतना माल दे, इतना माल दे, इतना माल दे कि अब हमने तो दे दिया ने, बस बुलवाओ ने, टेम्पो बुलवाओ ने, घरों ने, उन्हें जितना नहीं दिया ने, दिया था कहाँ पे? आगरा में, और लाना कहाँ था? सीहोर में। अब आगरा में दिया इतना सारा ने, टेम्पो करने, गाड़ी करने, उनमें भर, और जितना का माल नहीं उतना लाने में भाड़ा हुई गए। देना सरल है, लेना बहुत कठिन है। और लाया सो लाया, अभी के घरे कहाँ? 2 तो कमरा, तो किराए का कमरा लिया, वो का 1000 रुपये महीना दे दिया। देना सरल है, पर लेना बहुत राजन। हमें 3 पग भूमि का दान चाहिए। राजा बलि ने देखा बामण का छोरा, इतना छोटा सा बच्चा आया, अब देखकर तो दया आ जावे, छोटा सा बामण का बच्चा और केवल 3 पग भूमि मांग रहा है। तो राजा ने कहा, तुम ब्राह्मण के बालक हो, तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए तुम 3 पग भूमि मांग रहे हो। तुम्हें ये नहीं मालूम कि एक राजा से कितना मांगा जाता है? राजा से कितना मांगा जाता है? ये लोगों की चतुरता होती है। कोई गरीब बड़ा है, वो वही वाली बात आ गई, तेरे को शनि लगा है, शनि लगा है, तो ला मैं जाप कर दूंगा। वो एक कथा सुनी थी टीवी पे या इस पे अखबार में, तेरे को शनि लगा है तो मैं तेरे 21,000 जाप कर दूंगा, ने 500 रुपये लगेंगे। तो कि हमारे पास तो है ही नहीं, तो क्या ठीक है 400 में काम कर, कि मेरे पास तो 400 सौ तो है, 100 जेब में 100, 50, 25, 15, 5, 500 से चालू होगा। 1 रुपया है कि जा थारा तो सनी भी कहीं नहीं बिगाड़ेगा। जिसके पास है उनके ऊपर सनी है, और जिसके पास यही नहीं तो उनका सनी कहीं नहीं। जा
लेने जो खड़ा है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, आकृति में छोटा। मुझे 3 पग भूमि, अरे तुझे मांगना नहीं आता रे, तू ब्राह्मण का बेटा है, तू ब्राह्मण का बेटा है, राजा के दरवाजे से मांगना कितना चाहिए तुझे क्या मालूम, कितना मांगना चाहिए? कम से कम 3 पग भूमि में तो तू सही से रह नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कहीं गाय नहीं बांध सकता, 3 पग भूमि का करेगा क्या? उसने बामन भगवान बोले मारे तो 3 पग ही दे दे बस, बहुत है, उतना मैं कहीं भी करूँ तारे कहीं करना, तेरे को करना क्या? नहीं, मेरे को चिंता इस बात की तू करेगा क्या 3 पग में? ये कई लोगों के मन में बहुत सारी बात आ जाती है। अपन अगर भागवत जी पे साड़ी चढ़ाएंगे तो पंडित जी का इतनी सारी तो पहले से धरी है, करेगा क्या पंडित जी? और अपन बर्तन भी दे देंगे तो उनके तो ढेर लग जाए। अरे देना तेरा काम है, लेना उनका कर्म है, वो क्या कर रहे हैं? वामन भगवान ने यही कहा, तेरा देना काम है, 3 पग भूमि का तू मुझे दान दे दे, इसके बाद ये मत पूछ कि गाय कहाँ बांधेगा, कि पृथ्वी कहाँ रखेगा, कि भांडा कहाँ रखेगा, कि बर्तन कहाँ रखेगा, ये मन मेरा है, तू तो केवल दे दे। तेरा मन होना चाहिए, तेरा बुद्धि होना चाहिए, तेरा चित्त होना चाहिए, केवल समर्पण का, बाकी की मर्जी उसकी वो कहाँ रखे, किसको दान दे, किसको दे, किसको रखे, ये उसका मन है। तुम देव तो समर्पण हो और वो भी शुद्ध हो। भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा था, गोपियों मुझे वो दे दो जो मेरे पास में नहीं है। एक गोपी कहती है भगवान को भोजन बहुत अच्छा लगता है इसलिए भगवान को भोजन दे दो। भगवान कहते तुम्हारे भोजन का करूं क्या? द्रौपदी के यहाँ आधा चावल का दाना, वो भी बर्तन मंजा गया हुआ था, मंजे हुए बर्तन का, राख लगे बर्तन का आधा चावल का दाना खाया था और 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया था मैंने। जो मेरे पास में नहीं है वो तुम मुझे दो। और ऐसा होना चाहिए। मालूम पड़े तुम्हारे पास में जैसे लाल साड़ी और कोई लाल दे दे तो तुम पहनोगे क्या? है क्योंकि तुम्हारे पास से पहले से धरी है, तो तुम क्या करोगी? रख दोगी। अच्छी होगी तो बहू को दे दोगी, और अच्छी होगी तो बेटी को दे दोगी, और अगर ऐसी होगी तो फिर कहीं भागवत होगी तो चढ़ा दोगी। अब अच्छी हो तो रखा ना। तुम्हारे पास पीली होगी तो पीली तुम नहीं पहनोगे। अब जो तुम्हारे पास कलर नहीं होगा वो तुम्हें मिल जाएगा तो तुम जल्दी से फाल में, पीको ने, कढ़ाई में, बुनाई में, सब में, झामर में, झुमका सब धरा लोगी। जल्दी से प्रू के नाप का सिलवा भी लोगी। सब आई नहीं 3 दिन हुआ सब तैयारी होगी। क्यों? क्योंकि अपने भाई ये कलर है ही नहीं। भगवान कह रहे जो मेरे पास है ही नहीं वो तुम दो। तो एक ने कहा भगवान को भोजन, भगवान के भोजन नहीं चाहिए, मैं तो 10,000 ब्राह्मण का पेट केवल आधा चावल का दाना खाकर भर देता हूँ। अगर एक पूरा ग्रास में खाता हूँ तो पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं उनका पेट भर देता हूँ। दूसरा ग्रास खाता हूँ तो जल में जितने जीव हैं उनका पेट भर देता हूँ। और तीसरा ग्रास में खाता हूँ तो वायुचर में जितने जीव हैं उनका पेट भर देता हूँ। उनका ज्यादा नहीं। जो मेरे पास नहीं है वो तुम देखो। एक ने कहा भगवान को वस्त्र अच्छे लगते हैं तो अच्छे अच्छे वस्त्र हाँ भगवान के तुम्हारे वस्त्र का करूंगा क्या? एक उंगली उठाई थी और द्रौपदी को 9,999 दिए थे। कितनी उंगली से? एक। और अभी बाकी है। भगवान कह रहे हैं हमारी तो खुद फैक्ट्रियां चल रही हैं और तुम हमें कपड़ा ही दे रहे हो। जो हमारे पास नहीं है वो दीजिए। तब एक गोपी ने कहा एक काम करो, भगवान को रतन, माणिक, मोती और सुंदर सुंदर आभूषण रत्न दे दो। भगवान ने कहा तुम्हारे रतन का करूंगा क्या? मैं तो खुद रत्नाकर का जमाई। जब लक्ष्मी उसने भी आई है रत्नाकर ने, समुद्र ने, तो रतन कितना दिया होगा कन्यादान में? मुझे रतन भी नहीं चाहिए तो फिर क्या दे? एक गोपी बोली भगवान के पास में उनका दिल नहीं है, उनका मन नहीं है, तो एक काम करो अपना मन दे दो। तो मन गया कहाँ? दिल गया कहाँ? तो गोपी कहती है उसको राधा जी ने चुरा लिया। इसलिए भगवान की कथा रामचरितमानस चाहे श्रीमद् भागवत वर्णन करती है, नूतन मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट न भावा। मुझे आप अपना नूतन मन समर्पित कर दो और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मुझे दूसरा कुछ नहीं है।
कि राधा करे पुकार रे, आ जाओ दिलदार रे। हरि रास रचा जर सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। रास रचा जर सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। अरे दिल मेरो ले गयो सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। दिल मेरो ले गयो सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। करे पुकार रे, आ जाओ दिलदार रे। कौए करे पुकार रे, आ जाओ दिलदार रे। अरे कौए करे पुकार रे, आ जाओ दिलदार रे। कौए करे पुकार रे, आ जाओ दिलदार रे। अरे जरा यार सांवरिया, ओ काली कांवरिया। जरा लाल कांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। अरे दिल ले गयो सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। दिल मेरो ले गयो सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। दोनों हाथों से ताली से बजते हुए करे पुकार रे, आ जाओ दिलदार रे। द्रौपदी करे पुकार रे, आ जाओ दिलदार रे। अरे द्रौपदी करे पुकार रे, आ जाओ दिलदार रे। द्रौपदी करे पुकार रे, आ जाओ दिलदार रे। अरे जी बड़ा जर सांवरिया, ओढ़ काली कांवरिया। तीर बड़ा जर सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। अरे दिल मेरो ले गयो सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। दिल मेरो ले गयो सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। दोनों हाथों से ताली से बजते बड़े आनंद हम सब करे पुकार रे, आ जाओ दिलदार रे।
हम सब करे पुकार रे, आ जाओ दिलदार रे। अरे हम सब करे पुकार रे, आ जाओ दिलदार रे। हम सब करे पुकार रे, आ जाओ दिलदार रे। हर दर्श दिखा जन सांवरिया, और ठिकानी कांवरिया। दर्श दिखा जन सांवरिया, और ठिकानी कांवरिया। हर दर्श दिखा जन सांवरिया, और ठिकानी कांवरिया। मुझे दिखा जन सांवरिया, और ठिकानी कांवरिया। अरे दिल मेरो ले गयो सांवरिया, और ठिकानी कांवरिया। दिल मेरो ले गयो सांवरिया, और ठिकानी कांवरिया। अरे दिल मेरो ले गयो सांवरिया, और ठिकानी कांवरिया। दिल मेरो ले गयो सांवरिया, और ठिकानी कांवरिया। बोल सांवरिया सेठ की, सेठों में एक ही सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के सारे टुकली। बस एक ही सेठ है, और वो मेरा ठाकुर। क्या हम भगवान को देख आप आए नहीं, और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी है। क्यों नहीं आया? आने का कारण, ना आने का कारण, सभी कुछ कारण। परमात्मा यदि नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आया? आज भगवान ने क्यों नहीं? कभी कभी तुम देखना, बहुत एक बार तुम ठाकुर जी के लिए रबड़ी बनवाई, या ठाकुर जी के लिए तुमने मोहन थाल बनवाया, या ठाकुर जी के लिए तुमने कुछ भी सामग्री सिद्ध करवा के भगवान को धरे। बहुत सुंदर सामग्री बनी, ठाकुर जी ने खूब सुंदर पाया, खूब स्वाद आया, खूब तुमने भी अच्छे दम से निपटाई। अच्छा मना इसलिए निपटाई। अब आज तुम्हारे यहाँ यमुना अष्टक का पाठ है। काय का पाठ है? यमुना अष्टक। तुमने कहा आज एक काम करती हूँ, मैं ठाकुर जी के राजभोग करवा दूं, या ठाकुर जी के लिए अच्छी कोई मंगला करा दूं, और मंगला में ये सामग्री धरा दूं, और धर के आएगी वही अपन यमुना अष्टक में सब माताओं को, अरे बोलो तो सही, बांट देंगे। अब तुमने वही मोहन थाल बनवाया जो 4 दिन पहले बनवाया। अब 4 दिन पहले जो मोहन थाल ठाकुर जी को अरोगाया था उसको खाइए, और जो तुमने यमुना अष्टक में महिलाओं को बांटने के लक्ष्य से ठाकुर जी की मंगला करा के ठाकुर जी को मोहन थाल धराया, अब उसको खाकर देखिए दोनों में स्वाद किसमें आता है। बोले अरोगा है, ठाकुर जी के सामने ये भी धराया है, ठाकुर जी के सामने वो भी धराया है। बस अंतर इतना है कि पहला जो राजभोग तुमने, पहला जो भगवान के सामने ठोर रखी, मोहन थाल रखा है, वो केवल परमात्मा के लिए रखा है, उसमें कोई लक्ष्य नहीं है, उसमें कोई तुम्हारा चिदानंद नहीं है। और दूसरा जो रखा है उसमें लक्ष्य है कि इतना धरा दूंगी, वो वहां से आएगा तो महिलाओं को खिला दूंगी। लक्ष्य बदल गया, सामग्री वही है, प्रसादी वही है, बस लक्ष्य बदल गया, लक्ष्य बदल गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है इसलिए पलना कराऊंगी। भगवान भी सोचे वाही इतनी बेटे वाली हो गई कि तेरे बेटे का जन्मदिन है तो तू मेरा पलना करा रही है, तो मेरा पलना भी नहीं कराता, नहीं कराती। शास्त्र में
कितना सुंदर सुंदर वर्णन कराए महाप्रभु जी ने। 11वें स्कंद को उठाकर देखो सुबोधनी के, क्योंकि 12वां स्कंद तो महाप्रभु जी ने पूरा लिखा ही नहीं था सुबोधनी का। 11वें स्कंद को अगर उठाकर देखो सुबोधनी के, तो उसमें महाप्रभु जी ने बड़ा सुंदर वर्णन करा कि जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है, जिस दिन तुम्हारी शादी की सालगिरह है, उसके एक दिन पहले मनोरथ कराओ, परंतु तुम्हारी शादी की सालगिरह लक्ष्य नहीं होना चाहिए, तुम्हारे बेटे का जन्मदिन लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य तो मेरा केवल ठाकुर होना चाहिए कि ठाकुर का है और ठाकुर को समर्पित। मेरा जन्मदिन या मेरी शादी की सालगिरह लक्ष्य नहीं होना। कई कई वैष्णव ऐसे नहीं है, बस आज राजभोग करा दो। राजभोग क्यों करा दो? मन ठाकुर जी को भोग लगी, आ रहा नहीं। आज ये करा दो, बस ठाकुर जी को रोकना था। आज पलना करा दो, ठाकुर जी को लेना था ना। हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम लक्ष्य। मंदिर के बाहर खड़े होकर गाड़ी तैयार, पीछे बैठी है वही अम्बा जगदम्बा, और गाड़ी पे से पूछ रहे क्यों देखना जरा, तेरा हट गया क्या? दे दिया। गाड़ी लेके गया, शॉपिंग कर आया, फिर पूछा क्यों तेरा हट गया क्या? अभी देरी है। घर अम्बा जगदम्बा के छोड़ दिया, फिर घूम के आ गया। अब आ जाओ खास बात पे। अब गया था किसी नेताजी से मिलने, अब गया था किसी सरकारी काम से अदालत, किसी काम से तहसील, किसी काम से कलेक्टर के पास में, थाने में। वहाँ थानेदार नहीं है, वहाँ कलेक्टर नहीं है, वहाँ जज नहीं है, तो भी 11 बजे से बैठा है। 1 बज गई तो मुंह से आवाज नहीं आ रही कि कब आएगा, क्योंकि काम निपटा ना। पर तुम वहाँ कितनी देर है? वहाँ कितनी देर है? और वहाँ घंटों बैठे रहेगा, जब तक के अदालत में पेशी नहीं लगेगी तो 4 घंटा बैठा है, 2.5 घंटा बैठा है, 3 घंटा बैठा है। तहसील में काम नहीं होगा 2 घंटा बैठा है, वहाँ गया वहाँ काम नहीं होगा 4 घंटा बैठा है। वहाँ नहीं पूछेगा कितनी देर है, क्योंकि वहाँ तो वकील टाइटे जो बैठे रहे, शांति से बैठ, जब नंबर आएगा तब होगा। और यहाँ कितनी देर है? मुखिया जी से पूछे कितनी देर है? मुखिया जी की तैयारी है भाई थी। अरे पूछो ही मत कितनी देर है। तुम कहोगे कितनी देर है, तो अंदर वाला जो कनुआ है ना, उनके इसके जाने ही दे, जब भी तेरा हटाऊंगा। जाता तो तेरा काम निपटा ले, तू जा पहले, तू घर का काम निपटाए। और तेरी जो पीछे अम्बा बैठी है नहीं, इसको ले जाती, तो इसकी जितनी डेंटिंग पेंटिंग कराना भी करवा ला, इसके बाद वो कोई कम है क्या? चित्र लक्ष्य एक, और वो मेरा ठाकुर है। कितनी बड़ी बात थी जब अर्जुन से दुर्योधन से पूछा, ये वृक्ष पर तोता बिठाए, क्या दिख रहा है तेरे को? कि वृक्ष दिख रहा है, तोता दिख ही रहा है। अच्छा। दूसरा कह रहा है डाली दिख रही है, डाली के ऊपर डाली दिख रही है, वहां पास में तोता बैठा दिख रहा है। कि 6 पत्ते, 4 पत्ते इधर, 3 पत्ते उधर, बीच में तोता दिख रहा है। एक ने भी नहीं बोला जो लक्ष्य था वो क्या था? तोते के नेत्र, लक्ष्य वो था। बस यही तो हम लक्ष्य को भूल गए। हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे ये कर्म करना है, मेरे लिए हो रहा है, मेरा अनुकूलता है। पर वल्लभ यहाँ वर्णन करे हैं कि हमारा लक्ष्य कुछ नहीं, हम तो ठाकुर के लिए आए हैं, ठाकुर का स्मरण है और ठाकुर का ही आनंद है। और कुछ नहीं। और जहां लक्ष्य केवल भगवान होता है, वहां क्रम है। तेरे दरबार की बाबा, हे गोवर्धननाथ जी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तेरे दरबार की बाबा
निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ये लक्ष्य नहीं होगा, बस केवल एक लक्ष्य है वो परमात्मा, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं होगा तो झोली तो अपने आप भर देता है, अपने आप, अपने आप। वामन भगवान 3 पग भूमि चाहिए और कुछ भी नहीं। अरे तो 3 पग भूमि का करोगे क्या? हम कुछ भी करें, आपका देना पड़ जाए दे दीजिए और कुछ नहीं इससे ज्यादा, बस ठीक है। तो मैं आया, हाथ में तुम्हारे कमंडल में जल है क्या? वामन भगवान ने कितनी सुंदर बात की। पद्म पुराण पर कितना सुंदर वर्णन लिखा है व्यास जी महाराज ने पद्म पुराण को। उसके 33 स्कंद में लिख दिया कि वामन भगवान के कमंडल में जल था, जल था, पर वामन भगवान ने अपना जल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये तो जजमान है, संकल्प दे रहा है, 3 पग भूमि दे रहा है। जब इतना दे रहा है तो तुम जल नहीं दे सकते? तुम जल नहीं दे सकते? अरे वामन भगवान कह रहे राजन, मैं जल नहीं दे सकता तुझको, तू अपना जल लेकर आ। क्यों? क्योंकि मैं यदि अपना जल दूंगा तो संकल्प अधूरा है, संकल्प अधूरा है। वही वाली बात आ गई राजावली वाली, संकल्प अधूरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरे का जल लेकर, अगर ब्राह्मण का जल लेकर तू संकल्प छोड़ रहा है तो संकल्प पूर्ण कैसे हो सकता है? जल दूसरे का संकल्प वो होता है कि तुम्हारा ही जल लेकर आओ, तुम ही संकल्प छोड़ो, तो वो संकल्प स्वीकार है, संकल्प ठीक है। चले, शुक्राचार्य जी का कमंडल रखा था, जो शुक्राचार्य जी को दान देने वाले थे राजा बलि। आपने ध्यान दिया होगा जब यज्ञ प्रारंभ होता है तो उसमें वर्णी होती है। वर्णी का मतलब मालूम है ना? मतलब बुक करना, वर्णी मतलब बुक करना। तो उसमें दिया जाता है एक चटाई कुछ साथी, जब अपन ने 108 श्रीमद् भागवत कथा करी थी तब माताओं ने सबने तैयारी करी थी। एक धोती, एक गौमुखी, एक माला, एक पंचपातर, ये वर्णी में दी जाता है। तो पंचपातर तो अब इसलिए दी जाती है क्योंकि पहले कमंडल देते थे, बड़ा सारा पात्र जिससे कोई क्रम हो जाता है। छोटा सा दे दो, किसी के काम का ही नहीं तो क्या खाएगा। अब पंचपातर आ गई क्योंकि महंगा आने लगा, कमंडल 200-250 का आवे तो कौन दे दे, इसलिए पंचपातर। तो यहाँ पर शुक्राचार्य जी को वर्णी में कमंडल दिया जा रहा था। वो कमंडल रखा हुआ था, जल भरा हुआ। कोई भी पात्र हम देते ना तो खाली नहीं देते, भरा हुआ दिया। बेटी को भी कन्यादान में अगर घड़ा दिया जाता है तो घड़े में लड्डू भर कर दिया जाता है कि सुखी रहो, है खाली नहीं। डलिया भी दी जाती है, बांस की तो भर कर दी जाती है, खाली नहीं दी जाती। पात्र भरा हुआ दिया जाए, भरा हुआ पात्र। और भरे पात्र का भी वर्णन है। एक सेठ जी थे, उनका नियम था, प्रतिदिन का नियम, उनका एक ही नियम था कि बावड़ी बनवाना, कुएं बनवाना, तालाब बनवाना, मंदिर बनाना, शिवालय बनवाना, देवालय बनवाना और खूब पूजन पाठ करवाना, बस इनका एक ही क्रम था। अब एक दिन क्या हुआ कि एक कुएं का पानी टूट गया और वहां पर बहुत गांव के लोग रहते थे, बहुत प्यासे रहने लगे, दूर दूर गांव तक जाने लगे। सेठ जी के पास खबर आई, हमारे गांव का कुआं सूख गया है। दूसरा कुआं करवाया, वो भी सूखा। तीसरा कुआं करवाया, वो भी सूखा। तो सेठ जी से कहा, सेठ जी, तब आकाशवाणी हुई कि
तुम अपनी बहू के बड़े बेटे का शव दोगे तो ये कुएं में पानी आ जाएगा। अब सेठ जी ने सोचा भैया पूरे गांव का हित है और अगर एक जीव जा रहा है तो बहू गई थी अपने दूसरे बच्चे के जापे के लिए, डिलीवरी के लिए गांव। अब गांव गई थी, इसने जो बड़ा बेटा था उसको दे दिया कुएं को, बावड़ी को दिया। बहू को मालूम ही नहीं, पूरा गांव त्राही करने लगा, पानी तो आ गया, पर सेठ जी अपनी बहू को क्या जवाब देंगे? इतना हंसता फुरता पूरा घर परिवार है, बहू को क्या किया जाएगा? तेरा बड़ा बेटा कहाँ गया? कौन कहेगा, क्या कहेगा? पूरा गांव मौन। और आज बहू के भी एक और लाला हो गया, एक बेटा हो गया। बेटा हुआ, पालकी में बैठकर बहू आ रही है, पूरे गांव वालों से कह दिया कोई मत कहना, और गांव में आतिशबाजी छूट रही है, बैंड बाजा बजाया जा रहा है। अब तो पूरे गांव का हृदय रो रहा है कि उस बहू को जवाब क्या दिया जाएगा, उस बहू को कहां क्या जाएगा, क्या करता? बस बहू आ रही थी अपने बेटे को लेके पालकी में बैठकर, दूसरे वाले बेटे को इतनी देर में बहू ने सोचा कि गांव प्रारंभ होने वाला है, मैं अपने कुल देवता का स्मरण कर लूं। कुल देवता का स्मरण करने के लिए उसने सोचा बावड़ी और कुआं जो होता है यहीं पर प्रणाम कर लो तो ये कुल देवता हो जाता है। बावड़ी कुएं को प्रणाम करा और कहा कुल देवता मेरा पूरा परिवार में गांव जा रही हूँ, पूरा परिवार हरा भरा रहे, मेरे सब बच्चे, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा देवर, मेरा जेठ और गाँव में बच्चा बच्चा सुखी रहे, ऐसी कृपा करना। और पालकी में बैठी जैसी जाने लगी, इतने में जो बच्चे की बलि दी गई थी वही बच्चा आवाज लगाता है माँ 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 करता हुआ आता है। और जैसी माँ करता आया, माँ की पालकी में प्रवेश करा। माँ ने कहा तू यहाँ कहाँ घूम रहा है? अरे माँ मैं तो बावड़ी में नहाने के लिए आया था। और माँ ने पालकी में बिठाया, लेकर चली। पूरा गाँव तो चुप है क्योंकि जवाब कौन देगा कि बड़ा बेटे को तो बलि दे दी गई है, बड़ा बेटा तो शांत हो गया है, जवाब कौन देगा? कोई जवाब नहीं देने को तैयार है। बस सब खड़े हैं, सेठ जी बाहर आए, सेठानी बाहर आई, देवर जेठ बाहर आए, सब बाहर आए। इतनी देर में तो बहू नीचे उतरी और बहू ने अपने बड़े बेटे से कहा ए बेटा ले छोटे वाले भाई को साथ लेकर आ। और बड़ा और छोटा दोनों जब साथ निकले तो देखकर गांव के लोग एकदम स्तब्ध हो गए, ये क्या हो गया? सेठ ने कहा मैंने तो बड़े बेटे की बलि दे दी थी, कैसे मिल गया? इतने में आकाशवाणी होती है सेठ जी तुमने अभी तक जितना भी दान दिया है पात्र को भरा हुआ दिया है, भरे हुए पात्र, भरे हुए सरोवर, भरे हुए कूप, भरे हुए पात्रों का दान दिया है, इसलिए तुम्हारी बहू की भी गोद कभी खाली नहीं हो सकती, इसलिए उसका गोद भरकर मैंने तुम्हें दिया है, गोद भर कर दिया। इसलिए पात्र अगर कोई कन्यादान में भी पात्र देता है तो खाली नहीं, चावल भर दिया, शक्कर भर दिया, पानी भर दिया, तुलसी का दल भर दिया, पर खाली नहीं जाता, पात्र भरा हुआ। दिए का भी अगर दान दिया जाता है तो घृत भर कर बत्ती लगाकर दिया जाता है, प्रज्वलित कर कर। दीप दान भी खाली नहीं होता, भर कर। आप लोग अभी संक्रांति आ रही होगी, वो बांटते हो पेरूंडा, खाली देते हो क्या? क्या रखते हो उसमें? खिचड़ी रखते हो, चावल का 2 दाना रख देते हो, या एक लड्डू रख देते हो, या कुछ भी उसमें एक टिकी का पत्ता भी रख रहे हो, दे रहे हो तो उसमें लड्डू है, उसमें चावल का दाना है, उसमें कुछ है। क्यों? क्योंकि व्रत के देखे भर कर दे रहे हो, तुम खाली नहीं कि खाली दे देते हो, भर कर दिया। अब शुक्राचार्य जी को जो कमंडल दिया गया है भरा हुआ, उसमें जल रखा था, लेकर जा रहा है, लेकर जा चले। शुक्राचार्य ने पूछ लिया राजन तुम कहां जा रहे हो और ये पात्र कहां ले जा रहे हो? राजा कह रहा है महाराज दरवाजे पर ब्राह्मण का छोरा है, दरवाजे पर ब्राह्मण का बालक है, ब्राह्मण का बेटा आया है, 3 पग भूमि का दान मांग रहा है। 3 पग, हाँ, यदि 3 पग भूमि का दान मांग रहा है और ब्राह्मण का छोरा है, ब्राह्मण का बेटा है, 3 पग भूमि का दान मांग रहा है, वो ब्राह्मण का बालक ही नहीं हो सकता, मिथ्या है।
ये झूठ है। शुक्राचार्य जी ने सुना, शुक्राचार्य जी ने कहा चलो मैं जरा चलकर देखता हूँ कौन है। आगे आगे राजा बलि, पीछे पीछे शुक्राचार्य जी चलने लगे। आगे राजा बलि को इसलिए रखा क्योंकि जो दान करने वाला होता है, जो मनोरथी होता है, उसको हमेशा हर कार्य में आगे रखा जाता है। मनोरथी आगे हो, जिसने मनोरथ लिया है, जो मनोरथी है, जो मनोरथ कर्म करने वाला है, जिसके मन के मनोरथ पर, रथ पर स्वयं भगवान सवारी करते हैं और उसके रथ को भगवान अपने ही लक्ष्य तक ले जा रहे हैं, तो वो मनोरथी को हमेशा हर कार्य में आगे रखा जाता है, हर कार्य। आरती करे मनोरथी करे, माल्यार्पण करे मनोरथी करे, उपन्ना धारण करे मनोरथी करे, मनोरथी का कर्म है, दूसरे का कर्म करो। क्यों? तो उसका भी वर्णन सुबोधनी में कहा गया कि उसने केवल अपने मन पर भगवान को नहीं बिठाया। देखो, तन, मन और धन क्या है? जम के बोलो, तन, मन और धन, तीन चीजों पर भगवान को विराजमान करा। उसके धन पर जब परमात्मा बैठा तब जाकर उसका धन सत्कर्म में लगा, तो उसको पद मिला मनोरथी का, मतलब उसके मन का मनोरथ पूर्ण हुआ। और तन जब वो भगवान की सेवा करेगा, आरती करेगा, माल्यार्पण करेगा, पूजन करेगा, कर्म करेगा, तो उसका तन पवित्र हो जाएगा। धन पर परमात्मा बैठा तो धन शुद्ध कर दिया, मन पर परमात्मा बैठा मन शुद्ध कर दिया, और तन पर परमात्मा उत्तम कर्म कराकर तन भी पवित्र कर देता है। इसलिए मनोरथी का जो कर्म होता है वो प्रबलता का, इसलिए शुक्राचार्य जी आगे नहीं हुए, शुक्राचार्य जी तो पीछे। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि तू आगे चल, क्योंकि तू दान करने जा रहा है, तू देने जा रहा है, तू समर्पण करने जा रहा है, 3 पग भूमि देने जा रहा है, और तू दानी होकर पीछे हो जाएगा, ये क्रम अच्छी बात नहीं। जो दानी देने वाला है, जो मनोरथी है, उसको हर कार्य में आगे होना चाहिए। आगे हो जाओ, तुम आगे चलो। राजा बलि को आगे कर स्वयं गुरु शुक्राचार्य, ये शुक्राचार्य गुरु है, नहीं तो हमेशा तो गुरु को आगे किया जाता है। आपने जितनी कथा सुनी होगी इसमें देखो, गुरु आगे चेला पीछे, परंतु यहाँ शुक्राचार्य जी ने अपने चेले को आगे कर दिया, क्योंकि तू मनोरथी बनने जा रहा है, तू दान देने जा रहा है। दान करने वाला, सत्कर्म करने वाला मनोरथी हमेशा आगे होना चाहिए। मैं पीछे, गुरु पीछे हो गया, हम पीछे, तू आगे आगे। और हो गुरु जब पीछे रहता है तो थोड़ा टेका लगा लेता है, याद रखना, थोड़ा टेका लगा लेता है। मार्ग बता देगा गुरु, ये गलत हो रहा है, यहाँ ये होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, टेका लगा। गए दरवाजे पर देखा, शुक्राचार्य जी ने जैसे ही वामन भगवान को देखा तो उनकी बुद्धि थोड़ी बदल गई, क्योंकि ये जजमान का हित करने वाले थे, उनके शिष्य थे राजा बलि। तो जजमान का हित हो वो गुरु करता है। गुरु का फर्ज क्या है कि अपना जो जजमान है, अपना जो मनोरथी है, जिसने निरंतर साथ दिया, उसका साथ जो पीछे गुरु खड़ा है वो साथ दे। गुरु जी ने कह दिया सामने खड़ा ये बामन का छोरा नहीं है, त्रिकालदर्शी भगवान नारायण तेरे दरवाजे पर 3 डग भूमि मांगने खड़ा है। एक पग भूमि मत देना इसको, एक पग भूमि नहीं मारा, दे दिया मन से तो दे दिया, अब तो केवल दिखावे का, केवल दिखावा।
वल्लभ ने सुबोधनी में लिखा कि राजा बलि जिस समय दान देने जा रहा था उसको 5 आनंद की प्राप्ति हुई है। कितने आनंद की? जम के बोलो जरा। 5 आनंद की प्राप्ति हुई है उसको। वल्लभ ने जिसको सुबोधनी में वर्णन किया और वही आनंद नंद बाबा के घर में प्रकट हुआ। 5 आनंद। पहले नंबर का आनंद है चिरानंद, दूसरा है वात्सल्यानंद, तीसरा भाव आनंद, चौथा उत्सुक आनंद और 5वां है प्रेम आनंद। ये 5 आनंद की प्राप्ति राजा परीक्षित को दान देते समय हुई है। 5 आनंद प्राप्त हुआ। हमेशा याद रखना, जब दान दिया जाए तो ऐसा मन उदास होकर नहीं देना कि मैंने 500 रुपए दे दिए हैं, 200 रुपए दे दिए हैं, 10 रुपए दे दिए। अरे जो हम दान दे रहे हैं, जो हम प्रदान कर रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, वो एकदम प्रसन्न चित्त में दीजिए, आनंद के। इसलिए राजा बलि के लिए 5 आनंद की प्राप्ति हुई कि 5 आनंद मेरे हृदय में आए, तब मैंने ये दान दिया है। तब मैं 3 पग भूमि का दान दे रहा हूं, 3 पग भूमि का। इसलिए राजा बलि के सामने वामन भगवान ने जब स्वरूप बढ़ाया, पृथ्वी नापी, पाताल नापा, आकाश नापा, तो भी राजा बलि के नैनों में अश्रु नहीं आया। राजा बलि तो जब रोया, राजा बलि से पूछा तू रो क्यों रहा है? तेरी धन चले गया, तेरी संपदा चली गई, तेरी सत्ता चली गई, इसलिए रो रहा है? नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं रो रहा। तो रो क्यों रहा है? रोने का कारण केवल इतना है कि दरवाजे पर नारायण आया और मैं उसको पहचान नहीं सका, इसलिए रो रहा। परमात्मा इतनी नजदीक में आया और मैं जान नहीं सका। रोना आता है व्यक्ति को आखिरी में आता है कि इतनी पास में कथा बची, 2 कदम चल के नहीं जा सके, घर में निमंत्रण आया, पत्रिका आई, बुलावा आया, सूचना आई, अनाउंस हुआ, फिर भी अपने घर से नहीं निकल सके। तो बताओ जरा, तुम अपने घर से निकल कर नहीं आ सकी और अंतिम समय में परमात्मा नहीं आएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? तुमने तो कह दिया अम्मा तू चली जा, भगवान कह देगा यमराज से तू चले जा, तो कितना बुरा लगेगा। हमारा समर्पण ही श्रेष्ठ है। 5 आनंद आए थे राजा बलि को। 5 आनंद। सबसे पहला आनंद चिरानंद, जो हमेशा तक रहे, निरंतर चाहे, जब तक हूं पृथ्वी पर तब तक चलता रहे, वो चिरानंद कहलाया, निरंतर चले। वात्सल्य आनंद, छोटे से बच्चे को देखकर वात्सल्यता जाग गई। छोटे से बच्चे को देखकर, छोटा सा है, लेने के लिए आया, वात्सल्य आनंद आ गया। एक बाप का जिवड़ा, माँ का जो जिवड़ा होता है, वो जिवड़ा प्रकट हो गया, वात्सल्य आनंद। भाव आनंद आ गया, भाव प्रकट हो गया। इसको क्या नहीं दे दूं मैं, सब कुछ समर्पित कर दूं। रूप इतना सुंदर था, क्या नहीं दे दूं। उन्मुक्त आनंद, सब कुछ भूल जाना, वो भी आनंद है, सब भूल कर दे दिया। फिर प्रेम आनंद है, अपना सर्वस्व देने के बाद भी प्रेम प्रकट कर रहे हैं। और राजा बलि 5 आनंद को दिए। ये महाप्रभु जी ने सुबोधनी में वर्णन कर दिया, 8वें स्कंद के भीतर 5 आनंद भीतर 5 आनंद की प्रकटता, प्रबलता। देते समय प्रसन्न रहिए, बड़े प्रसन्न, वाह वाह, बहुत हम दे रहे हैं, हम प्रदान कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। तुलसी दल भी कोई दे तो प्रसन्न चित्त में ले, तुलसी दल में प्रसाद दे तो प्रसन्न चित्त में स्माइल देकर दीजिए, आनंद में दे दिया है, क्रोध कर नहीं, चिड़चिड़ कर नहीं। तुलसी दल भी दो तो प्रसन्न चित्त में, किसी को दिया जाए तो प्रसन्नता। अगर गुस्सा कर एक कोई लड़का अपनी धर्म पत्नी को या किसी को एक फूल दे और गुस्सा कर आंख दिखा कर दे तो पत्नी को उठा के फेंक ले, ऐसे 50 फूल लेके ले जाते हैं। और वही फूल अगर प्रसन्न चित्त में दे तो वो लेके जोड़ा में सजा ले तो प्रसन्न सजा। आनंद देने में सुख होता है। अब इसको एक पग भूमि मत देना और कह रहे मैंने तो दे दिया, क्या बात करते हो गुरु जी, अब तो रोक नहीं सकते। अरे तो बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब जब हृदय में आनंद आ गया तो नष्ट होने की तो बात ही भूल गया। इसमें